मुंबई का एक खूबसूरत कॉलेज जहां सपनों की दुनिया बसती थी। वहीं दो लड़कियां थीं, स्वीटी और दीक्षा, एक दूसरे की जान, एक दूसरे की परछाई। स्वीटी की पर्सनैलिटी एकदम बिंदास और मॉडर्न थी। खुले बाल, स्टाइलिश कपड़े, ऊंची एड़ी की सैंडल और होठों पर हमेशा एक कॉन्फिडेंट मुस्कान। वहीं दीक्षा सादगी की मूरत थी। सूट सलवार, एक लंबी चोटी, किताबों में डूबी रहने वाली लड़की जिसकी आंखों में मासूमियत बसती थी। कॉलेज में सब इन दोनों की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, पर एक दिन उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। रोहन की एंट्री कॉलेज में नए एडमिशन के तौर पर जो लड़का आया, वो सबकी नजरों का तारा बन गया। लंबा कद, गहरी आंखें, हल्की दाढ़ी और एक शांत मुस्कान। रोहन नाम था उसका। पहली ही क्लास में हर लड़की उसकी तरफ खिंच गई और उसमें स्वीटी और दीक्षा भी पीछे नहीं रहीं। लंच ब्रेक में स्वीटी मुस्कुराते हुए, दीक्षा, देखा तूने उस नए लड़के को? यार वो तो पूरा रणबीर कपूर का कजिन लग रहा है। दीक्षा धीरे से हंसते हुए, हाँ देखा, थोड़ा अलग है बाकियों से, कुछ तो बात है उसमें। और बस उस दिन से रोहन दोनों की बातों का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे बातें बढ़ी और एक दिन स्वीटी ने वो कह दिया जो दीक्षा सोच भी नहीं सकती थी। स्वीटी थोड़ी गंभीरता से, दीक्षा, मुझे रोहन बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ वो मेरा हो। दीक्षा थोड़ी चौंकते हुए, स्वीटी, पर मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। एक पल की खामोशी, दोनों की आंखों में उलझन। स्वीटी आंखें तेज करते हुए, चलो, जो उसे पहले पाले वही उसका हकदार होगा। दोस्ती वहीं की वहीं, पर प्यार के लिए फेयर गेम। दीक्षा गंभीर होकर, ठीक है, पर मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी। मैं बदल नहीं सकती सिर्फ किसी को पाने के लिए। कॉलेज की उन गलियों में अब दो सायों की जगह सिर्फ खामोशियां चलती थीं। कभी जो दीक्षा और स्वीटी की हंसी से गूंजता था, अब वहाँ एक अजीब सी दूरी बस गई थी। रोहन की मौजूदगी दोनों के रिश्ते को बदल रही थी और किसी को ये एहसास नहीं था कि इस मोहब्बत की राह कितनी कांटों से भरी है। दीक्षा और रोहन की नजदीकियां, रोहन की आंखें दीक्षा को पढ़ लेती थीं। वो जब किताबों में खोई होती, रोहन दूर से उसे निहारता। उसकी सादगी, उसकी मुस्कान, उसका खामोश रहना, सब कुछ रोहन को खींचता चला जाता। एक दिन कॉलेज लाइब्रेरी में रोहन धीरे से पास आकर, तुम्हें देखकर लगता है शांति कितनी खूबसूरत हो सकती है। दीक्षा हिचकिचाते हुए, मैं तो बस पढ़ाई करती हूँ। रोहन मुस्कुराकर, और मैं तुम्हें देखता हूँ। पढ़ते हुए दीक्षा की सांसें जैसे थम सी गईं। उसकी नजरें झुक गईं पर दिल धड़कने लगा। स्वीटी की बेचैनी, स्वीटी हर बार जब रोहन को दीक्षा के साथ देखती, उसका खून खौल उठता। एक दिन कैंटीन में दीक्षा अकेली बैठी थी। स्वीटी तेज कदमों से आई और, स्वीटी तेज आवाज में, क्या कर रही है तू? चोरी छुपे उससे मिलने लगी है। दीक्षा संयम से, मैंने कभी चुपके से कुछ नहीं किया स्वीटी। रोहन खुद मुझसे बात करता है। स्वीटी आंखों में आंसू, पर हम दोनों ने कहा था ना, जो पहले पाले तू तो कोशिश भी नहीं कर रही थी, फिर भी वो तुझसे क्यों? दीक्षा धीरे से, कभी कभी कोशिश नहीं, कनेक्शन काम करता है। स्वीटी फूट फूट कर रो पड़ी और वहाँ से चली गई। कॉलेज का वही कैंटीन जहाँ कभी 3 कप कॉफी में 2 दिल और एक दोस्ती समाई होती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। स्वीटी के आंसू उसकी काजल की परत को धोकर नीचे बह रहे थे और उसकी वो मुस्कुराहट जो हमेशा चेहरे पर रहती थी, कहीं गुम सी हो गई थी। दीक्षा की रूम में रात के वक्त कमरे की खिड़की से चांद झांक रहा था और दीक्षा अपने बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में वही किताब, पर आंखें पन्नों पर नहीं, ख्यालों में उलझी थीं। दीक्षा मन में सोचती है, मैंने कभी चाहा नहीं था कि ऐसा हो।
पर क्या गलती है मेरी अगर रोहन को मैं पसंद आ गई? क्या प्यार भी कोई गुनाह है? तभी फोन बजता है। रोहन का कॉल। दीक्षा थोड़ा हिचकिचाती है पर फोन उठा लेती है। रोहन, तुम ठीक हो? आज कैंटीन में जो हुआ वो। दीक्षा, मैं ठीक हूँ, पर स्वीटी नहीं है, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। रोहन धीरे से, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता दीक्षा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम्हारी दोस्ती किसी की वजह से टूटे। दीक्षा, दिल के रिश्ते तो छुपाए नहीं जा सकते रोहन, पर दोस्ती के साथ बेवफाई भी नहीं की जा सकती। अगली सुबह कॉलेज ग्राउंड स्वीटी अकेली बैठी थी, आंखें सूजी हुई, हाथ में कॉफी का कप, पर जुबान खामोश। तभी दीक्षा आई। दीक्षा, स्वीटी, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रही, तू मेरी जान है यार, और जो भी हुआ उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था स्वीटी, गुस्से और दर्द से कंट्रोल। दिल तो तेरा भी धड़कता है ना, क्यों नहीं रोका तूने खुद को? तुझे तो पता था मैं उसे पसंद करती हूँ, फिर क्यों? दीक्षा रूंधे गले से, क्योंकि दिल को रोकना मेरे बस में नहीं था, पर तुझसे दूर होना भी मेरे बस में नहीं है। स्वीटी उसकी आंखों में देखती है। कुछ सेकंड्स की चुप्पी, और फिर स्वीटी आंखों में आंसू लिए, कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा सबसे बड़ा दर्द बन जाएगी। रोहन और दीक्षा, एक नई शुरुआत। कॉलेज का एक दिन, बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। दीक्षा लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी और उसकी चोटी के आखिरी छोर तक पानी में भीग चुकी थी। तभी पीछे से एक जैकेट उसके ऊपर आ गिरी। रोहन मुस्कुराते हुए, अगर तुम बीमार पड़ी तो पढ़ने कौन जाएगा? दीक्षा हंसते हुए, तुम्हें पढ़ाई की चिंता है या मेरी? रोहन, तुम्हारी, और तुम्हारे हर उस पल की जिसमें तुम हंसती हो। दीक्षा धीरे से, पर स्वीटी। रोहन, मैं उसके लिए गुनहगार नहीं बनना चाहता, अगर तुम चाहो हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन ये रिश्ता अधूरा नहीं रहेगा। मैं वादा करता हूँ। स्वीटी की लड़ाई खुद से। स्वीटी अकेली घर में आईने के सामने खड़ी थी। स्वीटी अपने आप से, क्या मैं इतनी खुदगर्ज थी कि दीक्षा की सच्चाई नहीं देख पाई? क्या मैं सिर्फ जीतना चाहती थी, या सच में प्यार? तभी फोन बजा। दीक्षा का मैसेज था। मैसेज, तू मेरी दोस्त थी, है और रहेगी, चाहे रोहन मेरा हो या न हो, पर तुझे खोकर मैं खुद को नहीं पाऊंगी। स्वीटी की आंखें भर आईं और दिल में कुछ पिघलने लगा। क्लाइमेक्स, दोस्ती या मोहब्बत? कॉलेज का फेयरवेल डे। दीक्षा ब्लू अनारकली में परी सी लग रही थी और रोहन ब्लैक सूट में एकदम जेंटलमैन। स्वीटी लाल गाउन में जैसे जख्मी गुलाब थी, खूबसूरत पर थोड़ी टूटी हुई। दीक्षा स्टेज पर अवार्ड लेने जाती है और वहीं से स्वीटी को देखकर मुस्कुराती है। फिर नीचे आकर उससे कहती है, दीक्षा तू आज भी मेरी सबसे प्यारी याद है स्वीटी। चल एक बार फिर वही वाली फोटो लें, तू, मैं और हमारी दोस्ती। स्वीटी धीरे से मुस्कुराकर, चल, और हाँ बता देना रोहन को कि वो लकी है जिसे तू मिली है। दीक्षा आंखें भरकर, और मैं लकी हूँ जिसे तू जैसी दोस्त मिली। कैमरा क्लिक करता है और उस पल में एक अधूरी सी पर खूबसूरत कहानी पूरी हो जाती है। कॉलेज फेयरवेल के बाद की पहली सुबह। बाहर बारिश हो रही थी, हर बूंद जैसे कोई दबी हुई याद जगा रही थी। दीक्षा खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में एक गर्म कॉफी का मग, और मन में वो सारी बातें जो पिछली रात स्वीटी ने कही थीं। दीक्षा मन में कभी सोचा नहीं था कि एक ही दिल दो रिश्तों में इतना उलझ जाएगा। रोहन मेरा प्यार है, पर स्वीटी तू मेरा वजूद है। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपनी बाइक पर बैठा कॉलेज के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट पैक था, एक लिपटी हुई डायरी।
उस डायरी में वो हर फीलिंग थी जो वो दीक्षा से कह नहीं पाया था। फोन बजा, दीक्षा का कॉल। रोहन, दीक्षा, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ आज? बस आधा घंटा। दीक्षा धीरे से, अगर मेरी खामोशी तुझे समझ आ सके तो तेरा हर शब्द मेरे लिए मायने रखेगा। कॉलेज के पीछे वाला छोटा सा पार्क। बारिश थमी थी और हरियाली में नमी सी बस गई थी। रोहन वहाँ बैठा था, पास में वही डायरी। दीक्षा आई, हल्की सी मुस्कान लिए। रोहन धीरे से डायरी उसकी ओर बढ़ाते हुए, ये मैंने तब लिखी थी जब मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। दीक्षा डायरी खोलते हुए, ये सब मेरे लिए है रोहन। हर पन्ना, हर लफ्ज तुझसे शुरू होता है और तुझ पर ही खत्म। दीक्षा धीरे से मुस्कुराते हुए, तू कोई कवि बन गया है क्या? रोहन हंसते हुए, नहीं, पर तू मेरी कविता बन गई है। दीक्षा उसकी आंखों में देखती है, वही सच्चाई, वही मासूमियत जो पहले दिन लाइब्रेरी में देखी थी। दीक्षा धीरे से, मैं तुझे खोना नहीं चाहती, पर अपनी दोस्ती को भी मरते नहीं देख सकती। रोहन, तो चलो, हम उसे जिंदा रखेंगे। तेरा और स्वीटी का रिश्ता मेरे प्यार से कहीं बड़ा है। मैं इंतजार कर लूंगा अगर तुझे थोड़ा वक्त चाहिए। दीक्षा, नहीं, अब और नहीं। अब दिल को रोकना, इनकार करना, सब नामुमकिन सा लगता है। मैं तुझे चुनती हूँ, लेकिन तुझसे पहले मैं अपनी दोस्ती को ठीक करना चाहती हूँ। स्वीटी का घर। अगली सुबह स्वीटी अपने कमरे में बैठी थी, लैपटॉप पर पुरानी तस्वीरें देख रही थी। वो हंसी, वो मस्ती, वो 3 कप कॉफी वाला दिन। डोरबेल बजी, दरवाजा खोला। सामने दीक्षा खड़ी थी, हाथ में वही पुरानी फ्रेम की हुई फोटो जिसमें तीनों थे, रोहन, दीक्षा और स्वीटी। दीक्षा धीरे से, माफ कर देना यार, मुझे तुझसे कभी कुछ छीनना नहीं था। मैं सिर्फ उसे खोना नहीं चाहती थी जिसे देखकर मेरा दिल धड़कता है। स्वीटी आंखों में आंसू, और मुझे तुझे खोना नहीं था जो मेरी जान थी। पता है, तू सही थी। कनेक्शन हर कोशिश से बड़ा होता है। रोहन तेरा था और अब भी है दीक्षा, पर तू मेरी पहली मोहब्बत है। मेरी दोस्ती, दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं और बरसों की गलतफहमियां उस एक पल में धुल जाती हैं। समय बीतता है। रोहन और दीक्षा का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। वो एक दूसरे की आदत बन चुके थे। कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी कहानी अब शुरू हो रही थी। एक शाम समंदर के किनारे, समंदर की लहरें रोहन के शब्दों से मिल रही थीं। रोहन धीरे से, तू मेरे साथ है, इसका मतलब है मैं पूरा हूँ। दीक्षा उसकी आंखों में देखते हुए, और तू नहीं होता तो शायद मैं अब भी अधूरी ही रहती। रोहन, तो चलो अब साथ में वो जिंदगी जीते हैं जिसमें तू भी हो, मैं भी, और हमारी कहानी प्यार की राह। कहानी का नाम वही रहा, पर अब ये राह 2 दिलों की मंजिल बन चुकी थी और एक दोस्ती की मिसाल भी।